जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो हुकूमत की जानिब से मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि ताजरों से हम बात करेंगे, क्योंकि ताजर बरादरी हमारी पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सनती शहर फैसलाबाद में कारोबार जो है वो शदीद मंदी की तरफ है। पिछले 6 माह से मुसलसल जो है वो कारोबारी सूरत हाल में कारोबारी तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हम बात करेंगे यहाँ के ताजरों से, दुकानदारों से, और घंटाघर चौक की तरफ हम जाएंगे। अमीपुर बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं और घंटाघर चौक में जाएंगे। यहाँ पर जो अंजुमन बनी हुई है ताजरों की, उससे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हुकूमत के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। एक तरफ उनको कारोबारी हालात का भी जो है वो तज़किरा करेंगे कि कारोबारी हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया है, उससे जो है वो उनके कारोबार के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और कितना उनको नुकसान इस हवाले से होगा। तो चलते हैं घंटाघर चौक में और यहाँ पर घंटाघर चौक के इर्द गिर्द बाजारों के ताजरों से, दुकानदारों से कुछ बात करते हैं। जी नाज़रीन, फैसलाबाद के सनती हब घंटाघर में हम मौजूद है और यहाँ पर हम कुछ ताजरों से बात करते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि रात 8 बजे जो मार्केटें बंद की जाएंगी, उस हवाले से हम जानते हैं। शेख सलमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि 56 अरब रुपये उनको बचत होगी सालाना अगर रात 8 बजे मार्केटें बंद करेंगे। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं और मौजूदा मुआशी हालात में इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो ये जो अरबों रुपए की बचत के लिए ये रात 8 बजे जो दुकानदारों का इस्तेसाल करने जा रहे हैं, ये बात ठीक है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज टू मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को इस तरह का एजुकेट करें कि वो सुबह जल्दी अपने काम पे जाएं, रात जल्दी। सारी दुनिया में एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे हम, और चूँकि हमारा जो बिजली है वो पेट्रोलियम बेस है और हमारे पास डॉलर्स ऑलरेडी नहीं है और बहुत ज़्यादा खसारे में हम लोग जा रहे हैं, तो हम उसके लिए चलें, हमें अपना रेवेन्यू जो है, अपनी वो एक्सपेंस को बचाना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती कि वफाकी हुकूमत ने कल अभी एक और वजीर रखा है, वजीरों की तादाद जो है वो 76 के करीब हो चुकी है, कर्जे हमारे ऊपर बेपनाह है, अय्याशियों में हम लोग एक से बढ़कर एक, हमारे जो नई से नए जहाज, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है, जो करप्शन की नज़र पैसा खर्च हो रहा है, जो हमारे प्रोटोकॉल्स में, हम उनको क्यों कम नहीं करते? हम क्यों नहीं जो लूट मार का पैसा ये बाहर, हम उसको वापस क्यों नहीं लाते? हम बार बार अपने आम लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है उनका गला क्यों घूटते हैं? पाकिस्तानी बेचारे तो पहले ही 6% से हम 2% पे हमारी ग्रोथ आ चुकी है। हमारा गुजर बसर, हमारे ताजरों का बिल्कुल वो अपने बिजली के बिल, अपने बच्चों की फीसें नहीं प्रॉपरली दे पा रहे, और आज उनको दोबारा ये इस तरह की ये जो उन पर रिस्ट्रिक्शन है कि 8 बजे तो मेरे भाई लोग होलसेल के बाज़ारों में तो चलें, आप उनका वो ठीक है कि वो अपना कस्टमर देही इलाकों से आता है, लेकिन बड़े शहरों में जो आपका शॉपिंग एरियाज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे तो उनका जो स्पेल है वो शाम वाला वो चलता ही 7 से 10 वाला है। तो आप इसको 9 बजे तक कम से कम कर दें और इसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस करें। मसलन फार्मेसी है, आपके होटल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, उनको 10 बजे तक करने दें। तो यार ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसको फ़ौरन इन्हें प्रायोरिटी सेट करनी है और इन्हें सबसे पहले अपने आप को वो अपने ऊपर ये अमल दरामद करना है कि ये जो अय्याशियों वाला कल्चर है, करप्शन वाला, इसको रोक के पैसा बचाएं और फिर ताजरों से भी इस तरह की चीज़ें। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ताजरों की जो पिछले 7 माह की सूरत हाल है, खासतौर पे फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि पावर लूम सेक्टर में एक बड़ा बहरान है, टेक्सटाइल के ओवरऑल सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो इस वक्त ताजरों की क्या सूरत हाल है? पिछले 7 महीने में हम भी देख रहे हैं कि फैसलाबाद के बाज़ारों में वो रौनकें नज़र नहीं आ रही जिस तरह हर साल, जो क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, सर्दियों का सीज़न भी है, तो वो सीज़न जो है वो लग नहीं रहा। ताजर बड़े परेशान हैं, कारोबार के हालात बड़े डाउन है। उसके पेश नज़र आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जो हमारी मुआशी इस वक्त ताजरों की जो सूरत हाल है, हुकूमत की सूरत हाल तो आपने बताई है, ताजरों की जो आम आदमी की परेशानी है उसके हवाले से हमें बताइएगा। देखिए जी, आम आदमी या ताजर जो है वो तो पहले ही बड़े ज़्यादा करब और परेशानी में है। उसकी बुनियादी वजह कि जो उसको एनर्जी बिल्स हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसकी प्रायोरिटी में वो चीज़ आ गई है कि सबसे पहले मैं अपने बिल्स पूरे करूं,
उसके बाद जो कोई हेल्थ सेक्टर में जो मेडिसिन है, हर चीज़ जो है वो महंगाई की तरफ है, तो वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अच्छा, ऊपर से लोगों की वो बाइंग कैपेसिटी, मसलन कस्टमर के पास ये पैसा ही नहीं बचता कि वो अपना बिल देने के बाद कपड़ा, जूता, घड़ी, गारमेंट्स वो खरीद सके। तो वो हम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, बाज़ारों में हू का आलम है, दुकानदार सारा सारा दिन फारिग बैठे हैं, अपने सेल्समैन जो हैं वो उनको छांटी कर रहे हैं, उनको मेरा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एक्सपोर्ट भी और लोकल इंडस्ट्री भी आपकी इस वक्त इंतहाई क्राइसिस में है। और उस पर आप इस तरह का जब फैसला देते हैं तो उस फैसले से मैं समझता हूं कि लोगों की उस परेशानी को आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मैं इसका ये समझता हूं कि ये ठीक है, एनर्जी बचानी है, आप अपने आप को सोलर बेस करें, आप हाइड्रो बेस करें, आप पेट्रोलियम बेस से कम आप डैम्स बनाएं, आप उस तरफ की इस तरह की चीज़ें करें, ना कि आप ये पाबंदी लगा दें कि भाई जो दुकानदार हैं वो जनाब बाकी चीज़ें ठीक नहीं करनी, और अगर आपने उसको भी करना है तो उसके लिए अब आपने शादी हॉल्स का 10 बजे का टाइम है, मैं समझता हूँ वो साफ फैसला है कि लोग रात को इन टाइम अपना शादियों से फारिग होकर अपने घरों में आए, बजाय इसके कि वो रात के 12-12, 1-1 बजे आते थे। लेकिन इसी तरह आप ये दुकानदारों के मार्केट्स की हद तक इसको 9 बजे तक ले जाएं और इसको टाइम टू टाइम, सर्दी में इसका टाइम कम कर दें, जैसे जैसे मौसम खुले इसका टाइम बढ़ा दें, और वीक में कम से कम 1 या 2 दिन आप उन लोगों के लिए फैसिलिटेट करें जो जॉब पेशा लोग हैं, जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, घरों में, दूसरी दुकानों पे काम करते हैं, वो कम से कम हफ्ता इतवार या वीकेंड्स पे 2 दिन आप रिलैक्स करें कि 9 बजे की बजाय 10-11 बजे तक मॉल्स खुले रहें, ताकि वो अपने बच्चों को साथ ले जाके शॉपिंग। सलमान आरिफ साहब ने हमें कुछ चीज़ें इस हवाले से गाइड की हैं और कुछ बातें बताई हैं। कुछ और ओहदेदार भी घंटाघर चौक के इर्द गिर्द, चूँकि 8 बाज़ार है, अमीपुर बाज़ार से रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी रईस साहब, बताइएगा कि अमीपुर बाज़ार में आप यहाँ पे आपकी दुकान है, 8 बजे जो दुकानें बंद होंगी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कारोबार के ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर? कस्टमर को कितनी परेशानी होगी, आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? पहले हमें ये है, जो 8 बजे हमारी पहले दुकानें होती थी, 10 बजे तक हम पहले काम करते थे। अब ये है, अब हमें ये, मेरा होलसेल भी है और रिटेल भी है। रिटेल से हम फारिग होकर होलसेल पे ज़्यादा चल जाते थे अपने काम में। अब फैक्ट्रियाँ हमारी बंद होने लग जाती हैं। अब फैक्ट्रियों पे काम हमने कब जाना है और रिटेल पे कब बैठना है। हमें सबसे पहले ये है, रिटेल में चले, ये है, होलसेल में तो हमारा 8 बजे से बंद हो जाता था। अब रिटेल का ये हिसाब है, जो रिटेल वाला काम है वो हमारा बिल्कुल बंद हो जाना है। जिस तरह का पहले काम चलता था अब वैसा काम नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा 8 बजे के बाद ज़्यादा काम था, क्योंकि होलसेल में हमने फैक्ट्रियों में जाना और दूसरे अपने काम करने, उस वजह से जो काम थे हमारे अब वो उधर ही रह जाने। जी हमारे साथ एक और भी दुकानदार है, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, 8 बजे वाले फैसले को कैसे देखते हैं कि 8 बजे तमाम मार्केटें बंद होंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, ये 8 बजे वाला फ़ैसला जो है ये ठीक नहीं है जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उनके लिए, क्योंकि कस्टमर हमारा यहाँ का निकलता ही बाद में है। 12 बजे के पास तो मार्केट ओपन होती है और कस्टमर वैसे ही मगरिब के बाद निकलता है। और जो अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि 7:30 या 8-7 बजे के पास तो वो ऑफ करते हैं अपना सारा इकट्ठा करके, सारा काम बिज़नेस वगैरह वाइंड अप करके, तो उसकी वजह से तो उनको बहुत परेशानी होगी। और ऊपर से हमारी छुट्टी वाले दिन भी हमें मसले परेशानियाँ देते हैं। और बाज़ार की सूरत हाल वैसे ही ट्रैफिक वाले वार्डन्स की तरफ से तो वैसे ही ख़राब हो गए, तो कस्टमर का रुझान यहाँ पर वैसे ही कम हो गया। तो जो कस्टमर आ रहा है वो भी देर से आता है, तो हमारा तो वैसे बिज़नेस ठप हो जाएगा अगर देखा जाए। तो ये तो अच्छा फ़ैसला नहीं है मार्केट के हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ताजरों के आपने व्यूज़ सुने। नाज़रीन, आपने जो है वो व्यूज़ सुने हैं जो फैसलाबाद सनती शहर के जो ताजरान हैं और ख़ास तौर पे जो घंटाघर चौक के इर्द गिर्द हमारे 8 बाज़ार हैं उसके जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, आपने उनके व्यूज़ सुने हैं कि उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले को वो यकसर जो है वो मुस्तरद करते हैं, क्योंकि 8 बजे जो है वो बहुत सारे लोग जो शाम 7-8 बजे के बाद शॉपिंग करने आते हैं और कारोबारी हालात पहले ही जो है वो काफ़ी परेशान कुन है। तो अभी अगर 8 बजे
सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है कि मार्केटें 8 बजे बंद होंगी, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होगा। और ताजरों ने यह भी मुतालबा किया है कि 8 की बजाय अगर वो 9 बजे तक का टाइम दे दें, क्योंकि सर्दियां भी हैं और सर्दियों में जो है वो 9 बजे तक मार्केट तसलसल से जो है वो चलती रहती है। अगर 9 बजे का भी टाइम दे दें तो वो उसके ऊपर भी एग्री हैं। तो हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर जो है वो कुछ नजरसानी करे, 8 की बजाय 9 बजे तक ताजरों का जो है वो टाइम दे दिया जाए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए जो है वो अपने मेजबान औरंगजेब मलिक को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।